मित्रों नमस्कार। अनिल वत्स। नया साल शुरू हो चुका है। नए वर्ष की मंगल कामनाएं आपको। स्वभावतः हर व्यक्ति चाहता है कि नया साल मेरे जीवन में कैसा होगा। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेष राशि वालों के लिए इतना ही कहना है कि इस महीने, जी हाँ, शनि बदल रहे हैं अपना स्थान। शनि आ रहे हैं वृश्चिक राशि से धनु राशि में। यानी इंपॉर्टेंट बात यह होगी कि मेष का जो धनु लगन है, यानी जो उसका भाग्य का घर है, शनिदेव वहां आने वाले हैं। धर्म के घर में शनि का प्रवेश। आइए बातें करते हैं कैसा रहेगा स्वभाव। मेष राशि जिसका कि स्वामी मंगल होता है और अग्नि तत्व प्रधान है ये राशि। इसमें जोश है, हिम्मत है, और जब कभी भी असहाय के ऊपर चोट पहुंचती है, उसका अपमान होता है, ये खड़ा हो जाता है संबल बन के। मंगल सेनापति है, अन्याय बर्दाश्त नहीं है। यूं बॉडी को बनाने का शौक है, जिम में जाना अच्छा लगता है, दोस्तों के बीच में घूमना भी अच्छा लगता है। और मेष तुम स्वाभिमानी भी बहुत हो, और क्रोध आ जाए जब, तो तुम्हें अपने पर संयम करना होगा। आइए बात करते हैं नया वर्ष पहली, दूसरी, तीसरी तारीखें आपके साथ कैसे गुजरने वाली हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये रहेगी कि कुछ फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से परेशान हो तुम। कहीं किसी से रुपया लेना है, वो दे नहीं रहे और तुम्हें क्रोध आ रहा है। और इसी के साथ साथ दोस्तों के साथ सायंकाल के वक्त रुपया लेने कहीं मत जाना, क्योंकि ये असुरक्षा का समय है। हो सकता है वो लोग घात लगाए बैठे हों और तुम्हें कोई नुकसान हो जाए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और रुपये को कहीं लगाना भी नहीं है। कोई कहे ये प्रॉपर्टी सस्ती है, आओ यहाँ धन का निवेश करें, भविष्य में होगा लाभ। तो मेष तुम्हें रहना होगा सावधान। और इसी के साथ साथ 3-4 तारीख की अगर हम स्थिति को देखते हैं तो इसमें बुध प्लैनेट का उदय हो जाता है। और जहां तक मैं बुध की बात जानता हूं, तुम्हारे पराक्रम का और छठे भाव का स्वामी है ये। मित्र जो है तुम्हारे बहुत बोलने वाले बातूनी हैं। और ये जो समय होगा, इस समय के अंदर कुछ तुम इमोशनल हो जाओगे, भावुक हो जाओगे। हो सकता है कुछ धन व्यय करो, हो सकता है घर में कोई मांगलिक कार्य आने वाला हो और उसमें धन का हो व्यय। तो इसमें बुरा भी क्या है। अपने परिवार में, मित्रों के बीच में कुछ समय गुजारने की भी बात है। लेकिन अभी तुम बाहर हो, घूम फिर रहे हो, घर आने वाले हो कुछ अच्छी बात लेके। चलिए 6, 7, 8 तारीख की यात्रा करते हैं। 6 तारीख को पंचक समाप्त हो जाते हैं और अब थोड़ा मूड फ्रेश है। अब तुम अपने मूड में हो। अब तक जो तुम अस्त व्यस्त थे, थोड़े डिप्रेशन में भी थे, उससे बाहर आ गए हो। और ये समय बहुत अच्छा है। जो निर्णय लेने हैं अब लो। अब तुम अपने घर में हो, अपने परिवार के बीच में हो, यू कैन टेक द बेटर डिसीजन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम सुनते तो सबकी हैं, पर करना तो हमें वो होता है जो हमारे लिए ठीक भी हो और लाभदायक भी हो। चलिए आगे चलते हैं। 7, 8, 9 तारीख की यात्रा करते हैं। पुत्र एकादशी व्रत आ रहा है 8 तारीख को, और इसमें कुछ खास बातें भी हैं। अपने पैसों के लिए थोड़े से परेशान यूं हो जाओगे कि अगर कहीं तुमने प्रॉमिस कर लिया है तो धन देना मत। दोगे तो वो रुपया फंस जाएगा। और घर की भी कुछ चिंता हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं जॉब के अंदर भी प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आने वाली है। बॉस से संबंध थोड़े से अनुकूल की जगह प्रतिकूल हो सकते हैं। तुम जो चाहते हो अगर वो नहीं हो रहा तो तुम्हें परेशानी हो रही है। मुझे लगता है वाणी पे रखना होगा संयम, अन्यथा परेशानियां बढ़ जाती हैं। 10, 11, 12 तारीख की बातें करते हैं। 11, 12 तारीख की स्थिति। 12 तारीख को पूर्णिमा आ गई है। पूर्णिमा का अर्थ होता है जहां हमारी इच्छाएं पूर्ण हो। और ये समय अनुकूल। माँ का स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अपने घर में माता का आशीर्वाद से बढ़कर और क्या हो सकता है। कुछ घर में रेनोवेशन वर्क भी दिखाई देता है। और मुझे लगता है घर में कुछ आपने मे भी कुछ पेंट वेंट कराया हो, कुछ पर्दे बदल दिए हों। और गाड़ी खरीदने का भी तो मूड बन रहा है। मुझे लगता है कि तुमको थोड़े क्रीम कलर बहुत सूट करेगा, या हल्का लाल रंग भी हो तो उसमें कब बुराई है। और ये भी हो सकता है घर में कोई पूजा पाठ भी हो। तो कहते हैं आशीर्वाद तो ले लेने चाहिए। पता नहीं कब यह आशीर्वाद हमारे जीवन में कुछ विशिष्टता लिए हुए आ जाए। और इसी के साथ साथ 13, 14, 15 तारीख की यात्रा करते हैं। 13 तारीख को लोहड़ी पर्व है। जी हाँ, ये पर्व जो होते हैं ये जीवन में कुछ ना कुछ देने आते हैं। बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए
14 तारीख की स्थिति देखें तो सूर्य का मकर राशि में प्रवेश हो रहा है। मकर यानी मेष, एक बात ध्यान से समझो, तुम्हारा जो कर्म स्थल है मकर उस स्थान का स्वामी है। तो जॉब के मामले में जो कोई समस्या हो उसके लिए थोड़ा विचार करना है। कहीं इंटरव्यू देने जाना हो तो उसके लिए भी आपको तैयारी करनी होगी। और बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड मत होइएगा। अगर आपको लगता है कि ठीक से इंटरव्यू नहीं हुआ या वो लोग आपका चयन नहीं कर रहे, ये मत सोचिए, गिव योर बेस्ट। मुझे लगता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज कुछ स्वाभिमान भी तुम्हारा जाग जाएगा। अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से जो तुम आज मिल रहे हो, तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? मुझे लगता है ईगो यहाँ तुम्हारी स्ट्राइक करने वाली है और तुम बात खराब ना कर लो। सो यू शुड बी, तुम्हें बहुत ध्यान रखना है। बहुत क्रोध आए तो थोड़ा शांत हो जाना। बच्चों के बाहर भेजने के मामले में भी थोड़े चिंतित हो। मुझे लगता है मेष, तुम्हें उन्हें बाहर भेज देना चाहिए, इसमें कोई नुकसान नहीं है। चलती आगे चलते हैं। 15, 16, 17 तारीख की स्थिति लेते हैं। 15 को गणेश चतुर्थी वक्त गणेश जी का प्रणाम करते हुए, गणपति को नमन करते हुए, क्योंकि वो विघ्न विनाशक है, यात्रा को आगे चलते हैं। 16, 17, 18 तारीख की स्थिति को देखते हैं। 16, 17, 18, जी हाँ, ये समय थोड़ा हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। खाने पीने में रखना होगा थोड़ा ध्यान। और यदि बाहर जाते हैं तो व्यर्थ ऐसा ना खा लें जिससे शरीर को नुकसान हो। इन बातों का आपको हेल्थ कॉन्शियस आपको रहना पड़ेगा। दिस इज इम्पॉर्टेंट। 19, 20, 21 तारीख की यात्रा कर रहे हैं। 19 तारीख को विवेकानंद जयंती, उनको नमन करते हुए। और 20 तारीख को मंगल मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मंगल जब मीन में प्रवेश करते हैं तो घर में क्लेश हो सकते हैं, छोटी छोटी बात के ऊपर तनाव हो सकता है। टाइम पे नहीं पहुंचेंगे, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन परेशानी में ला सकते हैं। तो उसमें करना क्या है? शांत रहना है। आप ठीक हैं तो प्रॉब्लम क्या है? मुझे लगता है कि तुम्हें आसानी से अपनी बात करनी चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 24, 25, 26 की यात्रा करते हैं। 25 तारीख को प्रदोष व्रत है और इसी के साथ साथ अब कुछ मूड भी ठीक है, भाग्य भी साथ दे रहा है। हो सकता है मंदिर में जाएं या गुरुजी का आशीर्वाद लें, थोड़ा ध्यान करें। और प्रातःकाल अगर घूमने जाते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन इस तरीके से कर सकते हैं, कपालभाति इत्यादि कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं। कहते हैं जान है तो जहान है। और 26, 27, 28 तारीख की अगर हम यात्रा करते हैं तो शनि का धनु राशि में प्रवेश हो रहा है। और इसी के साथ साथ एक और ख़ास बात है कि जब शनि प्रवेश करते हैं धनु राशि में तो ये तुम्हारे भाग्य स्थान में आ रहे हैं। एक्चुअली 10th और 11th का लॉर्ड है तुम्हारे। 10वां घर जो तुम्हारा कर्म क्षेत्र है और 11वां घर तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम है। द लॉर्ड ऑफ 11th हाउस नाउ कम्स टू द 9th हाउस, द ग्रेस कमिंग फ्रॉम गॉड। तो ये अच्छा है, इसमें भाग्य का प्रमोशन होना ज़रूरी है। तुम जो रुके हुए थे, प्रमोशन नहीं मिल रही थी, तो मुझे लगता है मेष तुम्हें ये आशीर्वाद निकट भविष्य में मिलने वाले हैं। 29, 30, 31 तारीख की यात्रा कर रहे हैं। 29 तारीख की अगर हम स्थिति को देखें तो फाइनेंशियल गेन का समय है। कहीं रुपए दिए हैं तो उधार मांग लीजिए, मिलने के योग बनेंगे। 30 तारीख को गौरी तृतीया व्रत है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ऐसा बोल के देवी माँ को करें प्रणाम, क्योंकि नमन करने से आशीर्वाद तो मिला ही करते हैं। और 31 तारीख की अगर हम बात देखते हैं तो ये स्थिति कुछ अनुकूल इस प्रकार से है कि आज मूड फ्रेश है, आज थोड़े इमोशनल भी हैं, भावुक भी हैं। और मुझे लगता है कि जब समस्याएं बहुत ज़्यादा हों, घबराना नहीं चाहिए। उन समस्याओं को समाधान कैसे करें, उसके लिए एक एक्स्ट्रा भगवान शक्ति भी देता है। और मुझे लगता है तुम अगर माणिक रत्न पहनो तो तुम्हारे रोग, तुम्हारे कष्ट, तुम्हारे शत्रु शांत हो जाएंगे। और यदि तुम पुखराज रत्न पहनोगे तो भाग्य साथ देगा। भाग्य का क्या अर्थ होता है मेष? यदि तुम कर्म करते हो, यदि तुम ईमानदारी से अपना काम करते हो तो प्रभु की कृपाएं मिला करती हैं। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में एक झंडा लगा देने से, और यदि हनुमान चालीसा भी वहाँ पढ़ लो तो इसे कहते हैं सोने पे सुहागा। और निश्चित रूप से ये नया वर्ष आपके लिए खुशियाँ लेता हुआ, कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ प्रमोशन भी हैं, परिवार के अंदर कुछ नए, मुझे ऐसा भी लगता है कोई नए सदस्य का भी आना शायद हो सकता है। तो ये सब मिला के आपके लिए बहुत शुभ। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। भविष्य कथन VE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891 739999।
और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।